हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही एक बहुत ही हेल्दी और कम ऑयल से बनी हुई इवनिंग स्नैक्स रेसिपी जिसका नाम है स्टफ्ड रवा इडली। जनरली इडली हम चावल का इस्तेमाल करके बनाते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें सूजी का इस्तेमाल करके और वेजीज की स्टफिंग करके बनाया है, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी है और बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप क्लिक करके मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। वेज स्टफ्ड रवा इडली बनाने के लिए हम इडली का घोल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप सूजी, 1 कप दही, नमक स्वाद अनुसार और 1 पैकेट इनो। और स्टफिंग के लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के उबले और मैश किए हुए आलू, 1/3 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1/3 कप बारीक कटे हुए गाजर, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े से बारीक कटे हुए पत्ता प्याज, आधा इंच टुकड़ा अदरक का कसा हुआ, आधा चम्मच राई, करी पत्ता, 3/4 चम्मच सांभर मसाला, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 से 2 चम्मच तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वेज स्टफ्ड रवा इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इडली का घोल बना लेंगे। तो हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम डालते हैं 2 कप सूजी। सूजी डालने के बाद अब इसमें हम दही डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप खट्टे दही का इस्तेमाल किया, जिससे इडली बहुत ही स्पॉन्जी बनेगी। और यदि आप सादे दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं। दही डालने के बाद अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए। और सभी को हम अच्छी तरीके से बिल्कुल स्मूथ होने तक मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा इडली का घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ये काफ़ी स्मूथ है। और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मीडियम थिक है, इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है। तो अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे कि सूजी हमारी पूरी तरीके से फूल जाएगी। जब तक हमारा इडली का घोल तैयार हो रहा है, तब तक इधर हम स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1.5 चम्मच तेल लिया है पैन में और तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं राई और हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि राई हमारी पूरी तरीके से फूट जाए। राई हमारी फूट गई है। अब इसमें हम डालते हैं कसा हुआ अदरक और करी पत्ता भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद अब हम अदरक और प्याज को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम सब सब्जियां डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे उबली हुई मटर। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए गाजर और सभी को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरीके से भून लेते हैं, जब तक कि ये हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और एक बार फिर से मिक्स करते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सब्जियां हमारी थोड़ी क्रंची रहे तो खाने में अच्छी लगती है। तो लगभग 2 से 3 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं उबले और मैश किए हुए आलू। अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए पत्ता प्याज भी डाल देते हैं। यदि आपके पास पत्ता प्याज नहीं है तो आप इसे ना डालें। और अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें हम खटाई डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, गरम मसाला डाल दीजिए और लास्ट में इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं सांभर मसाला। और मसालों को हम सब्जियों के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मसाले पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब चलिए इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गया है। अब हम चलिए इडली के घोल को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इडली का घोल जो है हमारा थोड़ा थिक हो गया है, क्योंकि जो सूजी है वो पानी को अब्जॉर्ब करती है।
तो इसमें हम फिर से ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सूजी का घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने से पहले हम इसमें डालते हैं इनो। एक बात ध्यान रहे कि हम सभी घोल में इनो नहीं डालेंगे। हमें एक बार में जितनी इडली बनानी है हम उतने ही घोल में इनो का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस तरीके से आधे घोल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हमें इनो डालना है। तो हम इनो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। इससे पहले हम अपने इडली स्टैंड को भी तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये इडली मोल्ड्स लिया है और सभी मोल्ड्स को हम ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इडली बनने के बाद आसानी से निकल जाएगी। सभी मोल्ड्स को ग्रीस करने के बाद अब हम पानी को भी उबालने चढ़ा देते हैं। पानी को गर्म करने के लिए हमने गहरे बर्तन में 1.5 गिलास पानी लिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर गर्म कर लेते हैं। हम स्टफ़ इडली बनाने जा रहे हैं, तो हमने जो स्टफिंग लिया है उसको हमने इस तरीके से छोटी छोटी पतली टिक्की की तरह बना लिया है, जिससे कि भरते समय हमें आसानी रहेगी। और आप चाहें तो बगैर टिक्की बनाए इसे ऐसे भी भर सकते हैं। अब चलिए हम घोल में डालते हैं इनो। तो हमने आधा चम्मच इनो लिया है और इसे हम घोल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इनो डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इडली हमारी स्पॉन्जी नहीं बनेगी। और एक बात ध्यान रहे कि इनो डालने के बाद हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत ही इसे इडली मोल्ड में फैलाएंगे। तो लगभग हम 1 टेबलस्पून इडली का घोल सभी मोल्ड्स में डालेंगे। 1 टेबलस्पून घोल डालने के बाद अब हमने जो स्टफिंग के लिए टिक्की बनाई थी इसे हम बिल्कुल घोल के बीच में रखते हैं। और सभी मोल्ड्स में टिक्की डालने के बाद अब हम ऊपर की तरफ से भी 1 टेबलस्पून घोल डालकर टिक्की को पूरी तरीके से कवर कर देंगे। इस तरीके से हमने एक इडली मोल्ड तैयार कर लिया है और सेम यही तरीके से हम बाकी सभी इडली मोल्ड्स को तैयार कर लेंगे। इडली मोल्ड्स तैयार करने के बाद अब इसे हम स्टैंड में रखते हैं। हमने एक बार में सिर्फ 2 इडली मोल्ड्स का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 3 या 4 इडली मोल्ड्स को स्टैंड में लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रहे कि हम घोल को इडली मोल्ड में बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो इडली बनने के बाद काफ़ी फूल जाती है और ऊपर वाले मोल्ड से चिपक कर फट सकती है। हमारा पानी भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब चलिए स्टैंड को हम पैन में रखते हैं और इसे हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 6 से 7 मिनट तक हम पका लेंगे। 7 मिनट हो गया है। अब चलिए हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि हमारी इडली पकी है कि नहीं। ये देखिए हमारी इडली पूरी तरीके से फूल गई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हो गई है। अब चलिए इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और इडली मोल्ड को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मोल्ड्स हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब चलिए हम इडली को बाहर निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर स्पून लिया है, आप चाहें तो चाकू भी ले सकते हैं और इडली के साइड्स को स्क्रैच करते हुए हम इडली को बाहर निकाल लेंगे। एक बात ध्यान रहे कि इडली को निकालने से पहले मोल्ड थोड़े से ठंडे होने चाहिए, नहीं तो इडली अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकलती है। तो ये देखिए हमने सभी इडली को मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तो चलिए इसे अब हम बीच से कट करके इसके अंदर के पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चाकू से कट किया है और अंदर ये फिलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इस तरीके से हमने स्टफ्ड इडली का एक बैच तैयार कर लिया है और सेम यही तरीके से हम बाकी बचे हुए घोल में इनो डालकर दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इसे आप गर्मा गर्म नारियल की चटनी के संग सर्व कीजिए तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यदि आपके पास नारियल की चटनी नहीं है तो इसे आप किसी भी हरी चटनी या टोमेटो केचप के संग भी सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।